अब शहबाज शरीफ आसिफ मुनीर के लिए अपना पूरा संविधान बदलने को तैयार हैं और बदलाव भी ऐसा जो लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा साबित हो सकता है। दरअसल फील्ड मार्शल बनने के बाद अब मुनीर चीफ ऑफ जो आर्मी डिफेंस है वो बनने वाले हैं और इसको लेकर ये कहा गया कि कैसे सब कुछ अपने फायदे के लिए बदला जा रहा है। ये जो दहशत करती है। लोकतंत्र का मर्डर पाकिस्तान में गदर। संविधान को कुचला, अवाम आग बबूला। तानाशाही का माहौल, मुनीर मालामाल। सियासी कोहराम, पाताल में पाकिस्तान। शाहबाज की छुट्टी, मुनीर की दहशतगर्दी। पाकिस्तान में बवंडर, सिविल वॉर भयंकर। क्या आसिम मुनीर की सनक आतंकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगी? क्या मिलिट्री रूल की लालसा मुनीर आर्मी के परखच्चे उड़ा देगी? क्या शहबाज सरकार का सरेंडर अवाम को मौत के कुएं में धकेल देगा? क्या फील्ड मार्शल की बौखलाहट पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देगी? आसिम मुनीर ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुनीर के मोहरे शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है। दरअसल आसिम मुनीर के लिए पाकिस्तान के संविधान में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। फील्ड मार्शल के बाद मुनीर अब पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF बनने वाला है। ये सीधा सीधा शहबाज शरीफ का सरेंडर है, साथ ही पाकिस्तान में आने वाला सियासी बवंडर है। दरअसल पाकिस्तान के 27वें संविधान संशोधन के साथ ही आसिम मुनीर को ताउम्र सर्वे सर्वा बना दिया गया है। अब तक पाक आर्मी चीफ रिटायर होने के बाद विदेश चला जाता था, लेकिन मुनीर न रिटायर होगा न ही विदेश जाएगा, बल्कि जिंदगी भर अवाम को अपने बूटों तले रौंदेगा, विरोध में उठी आवाज को कुचल देगा। पाकिस्तान का सेना प्रमुख मुनीर जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो पाकिस्तान के इतिहास में पहले किसी फौजी ने नहीं चुना, क्योंकि मुनीर ताउम्र पाकिस्तान का सेना प्रमुख बने रहना चाहता है। मुनीर ने साफ कर दिया है कि रिटायरमेंट का ख्याल भी उसके एजेंडे में नहीं है। शहबाज शरीफ के जरिए आसिम मुनीर ने संविधान को कुचल दिया, लोकतंत्र का मर्डर कर दिया, क्योंकि 27वें संविधान संशोधन के बाद मुनीर को जनरल फॉर लाइफ बना दिया गया। इस तरह शहबाज सरकार ने ICU में बदहाल पड़ी डेमोक्रेसी का गला घोट दिया, क्योंकि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा इमरान खान जेल में है। विरोधी दलों पर तगड़ा शिकंजा है। आर्मी ने कोर्ट और मीडिया को पहले से हाईजैक किया हुआ है। ऐसे में अगर आसिम मुनीर रातों रात आर्मी रूल का ऐलान कर दे तो कोई हैरानी नहीं होगी। पाकिस्तान में मुनीर अचानक इमरजेंसी का फरमान जारी कर दे तो सिस्टम को कोई परेशानी नहीं होगी। इस संशोधन के तहत सेना प्रमुख को अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF कहा जाएगा। तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति पर CDF का सीधा दखल होगा। पाकिस्तान में नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड यानी NSC का गठन होगा। ये कमांड पाकिस्तान के परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम की निगरानी और नियंत्रण करेगी। अब तक ये जिम्मेदारी नेशनल कमांड अथॉरिटी यानी NCA के पास थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते थे, लेकिन अब से NSC के पास इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। NSC का कमांडर भले प्रधानमंत्री की मंजूरी से नियुक्त होगा, लेकिन ये नियुक्ति CDF मुनीर की सिफारिश पर ही होगी। सबसे जरूरी ये पद सिर्फ आर्मी के अफसर को ही दिया जाएगा। इससे देश के परमाणु हथियारों का नियंत्रण अब पूरी तरह आर्मी के हाथों में चला जाएगा।
फील्ड मार्शल का पद और विशेषाधिकार आजीवन होंगे। इस संवैधानिक संशोधन से ये साफ है कि न्यूक्लियर बटन शहबाज शरीफ के पास नहीं, मौलाना मुनीर के पास होगा। शहबाज अब सिर्फ नाम मात्र का पीएम रह जाएगा। एटमी सनक से जुड़े सारे फैसले मौलाना मुनीर खुद करेगा। शहबाज के सरेंडर और मुनीर के बवंडर से पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है। अवाम खुलकर सड़कों पर आ रही है, सेना और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रही है, क्योंकि ये संशोधन आसिम मुनीर की हड़बड़ी का संकेत दे रहा है। ये संशोधन सिविल वॉर की बेचैनी को जग जाहिर कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त चारों तरफ बगावत बुलंद हो रही है। अवाम के आक्रोश की आग प्रचंड हो रही है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रही है। वहीं बलूचिस्तान में आजादी की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। इधर तालिबान के लड़ाके लगातार पाकिस्तान को आईना दिखा रहे हैं। मुनीर आर्मी की औकात क्या है, पूरी दुनिया को बता रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान अपनी ही मौत मरने वाला है। आसिम मुनीर का काम तबाह होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन।